अगले 5 मिनट में आपके सामने रावण दरबार तैयार होगा। मैं इस बीच में राघव गर्ग जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा, उनकी अर्धांगिनी के साथ, उनके परिवार के साथ। देखिए, कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो सबसे पहले ध्वज उठाना बहुत बड़ी बात होती है, और इस बार का मंचन जो होना था उसका ध्वज उठाने का जो सौभाग्य मिला हमारे राघव गर्ग जी को मिला। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। ध्वज उठाने के बाद ही ये मंचन होता है, और जो इस बार का सौभाग्य था वो हमारे राघव गर्ग जी को था। मैं कन्हैया आहूजा और ग्रंथ आहूजा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर इनका सम्मान करें, और मैं बुलाना चाहूंगा मैं ग्रंथ की मम्मी और नीलम भाभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मंच पर आकर भाभी का सम्मान करें। नीलम भाभी इधर और ग्रंथ की मम्मी हेलो ईशा भाभी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आ जाएं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। मैं राघव जी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या वो 2 शब्द बच्चों को कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, मैंने फर्स्ट टाइम किया। थैंक यू, जय श्री राम। धन्यवाद राघव जी। राघव जी, हमारी कोशिश यही रहती है कि हमेशा प्रोग्राम बढ़िया ही हो। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं बाल युवा समिति की तरफ से एक माफी चाह रहा हूं पिछले साल को लेकर। पिछले साल बच्चे हैं, गलती हो जाती है। जो ध्वज उठाया था वो दंग परिवार ने उठाया था, महेश दंग जी ने, और बच्चे ये कह रहे हैं कि हम लोग उनको मंच पर नहीं बुला पाए मंचन वाले दिन। जो उनको ये लगता है कि हमारे से बहुत बड़ी भूल हुई है। तो मैं दंग परिवार को, महेश दंग जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा, सागर को भी, वो भी मंच पर आ जाएं अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो। भाभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर भाभी यहाँ पर हैं, महेश जी, सागर जी, अपनी अपनी अर्धांगिनी को लेकर यहाँ पर आ जाएं। जोरदार तालियों के साथ वो 2 सरोपा कह लो, 2 दुपट्टे इसलिए डाले गए कि सागर की मिसेज नहीं आई है, तो उनका तक भी आपके थ्रू हुआ है। प्लीज बच्चे हैं, गंग साहब, बच्चों को नाराज नहीं होना पा, तो बस 2 शब्द, अच्छे से 2 शब्द। अच्छा, आप ही बोलो। हम तो अपने बच्चों से इतने खुश हैं कि वो हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, हद से ज़्यादा। इनका हम धन्यवाद ही नहीं कर रहे। जय श्री राम। धन्यवाद भाभी, ये बात सही है। ये बच्चों की मेहनत है, बच्चे मेहनत में लगे रहते हैं। कुछ दिन पहले गणेश उत्सव मनाया उन्होंने। तारीफ जितनी की जाए बच्चों की गणेश उत्सव में, दोनों में मिलकर जोरदार तालियां गणेश उत्सव के सभी सदस्यों के लिए भी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी अपना स्थान ग्रहण करें सभी। जय माता दी। मंच बिल्कुल तैयार है, रावण दरबार। हाँ जी, सावधान, राजाओं के राजा लंका नरेश महाराज रावण
दरबार में पधार रहे हैं। काला क्या सफेद क्या कि दोनों में है भेद क्या ये खामखा नजर की भूल है। ये भले बुरे में फर्क क्या है स्वर्ग क्या है नर्क क्या ये पाप पुण्य सब फिजूल है। क्या खोया क्या पाया जाने ले पाया है सब पाया जाने ले। धर्म क्या ये भगवान समझा। काल का मैं बनाऊं पुतला, उसमें मैं ढालूं आत्मा। सर झुकाओ मेरे आगे क्योंकि मैं ही हूं परमात्मा। महाराज की जय हो। विदूषक, राज्य में सभी प्रकार से कुशल मंगल तो है। महाराज भला मेरे होते हुए कुछ यहाँ हो सकता है? अरे सूपनखा, यह क्या, यह खून कैसा? बताओ बहन, यह तेरी हालत किसने करी? कौन मौत के मुंह में जाना चाहता है? महाराज ये पंचवटी में आए तो उन्होंने करा है ये मेरे साथ। कठिन नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बता तो बहन सूपनखा, कैसे ये तेरा हाल हुआ? भैया दो लड़के राम और लक्ष्मण उस पंचवटी में आए हैं। उनके साथ उनकी स्त्री सीता भी आई है। वह साधु वेश में आए हैं। ये सब उनका ही कराया है। मैं तो शादी रचाने गई थी और उन्होंने मेरी ये हालत करी। तुम चिंता मत करो बहन, बदला लूंगा मैं तेरे नाक कान की। ग्रास बनूंगा मैं राम और लक्ष्मण की जान की। आज सुंदरी सीता लंकेश के हाथों हरी जाएगी। तेरह वर्ष खुशी खुशी बीत गए। बस अब एक बरस बाद हम अयोध्या नगरी को वापस लौट जाएंगे। हे स्वामी,
मेरा भी मन अब माताओं की सेवा करने के लिए बेताब हो रहा है। स्वामी देखो, कितना सुंदर मृग घूम रहा है। इसकी बाट कितनी चमक रही है। मुझे यह मृग अपनी वाटिका के लिए चाहिए नाथ। सीते, क्या कभी मृग भी सोने के होते हैं? नहीं, यह तो मुझे कोई मायावी जाल प्रतीत होता है। नहीं प्रभु, हमें तो यह मृग आपको लाकर देना ही होगा। अच्छा प्रिय, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अभी इस मृग के पीछे जाता हूँ और उसे पकड़ कर लाता हूँ। लक्ष्मण, मैं उस मृग को लेने जा रहा हूँ। आप अपनी माता सीता का ध्यान रखें। जैसी आज्ञा भ्राता जी। लक्ष्मण, बचाओ भैया, बचाओ लक्ष्मण, लक्ष्मण। लक्ष्मण, यह आवाज तो तुम्हारी भैया की लगती है। लगता है उनके प्राण खतरे में हैं। हे लखन, शीघ्र जाकर देखो, भाई के प्राण खतरे में हैं। भाई की थकी हुई बाजू भाई की बाट निहार रहे हैं। हे माते, आप चिंता ना करें। किसकी मजाल है माता, दुख उनको पहुंचाएगा। क्या करेगा वह अंत कैसे आएगा। अच्छा माता, दुख आया तो उनका क्या कर पाएगा। कंठ के दर्शन कर सागर तर जाएगा। तुम बातें बेकार बना रहे हो, ना जाने के बहाने बना रहे हो। वन में साथ जो आए थे, मतलब और तुम्हारा था। हे माते, ये आपने क्या कह दिया। मैं तो आपको माता की तरह समझता हूँ। आप अपने बेटे पर ही लाछन लगा रही है। आकाश के तारों, तुम मुझ पर टूट क्यों नहीं चाहते। तुम फट क्यों नहीं चाहती। जिसने ये लक्ष्मण समझे सच हो तुम, बच्ची करो गवाह हो तुम। मेरी धर्म के नेता के सुनते मल्ला हो तुम। करता पालन है बस इतना संतोष मुझे। रघु राजा अगर लाना दे तो क्या देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं चलता हूँ, तुम सब नजर रहना। मेरा के भीतर तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर बटी में जो आएगा है आम उसे फिर लक्ष्मण जी यही प्रश्न हो जाएगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। भिक्षाम देई माते, भिक्षाम देई। इस भूखे ब्राह्मण को भिक्षा दो माते। हे माई, भरता रहे आला तेरा, तू दूधो नाहे भले। दिन दुना तू बड़ भागी हो, सुहाग तेरा अटल रहे। सदा बोल बाला हो तेरा। यह क्या, यह तो किसी तपस्वी का तेज मालूम होता है। यहाँ सीता हरण से पहले तेरा मरण ना हो जाए रावण। लो योगीराज, आज तो इतना है। देवी, वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आकर भिक्षा दो। राज, है मेरी मजबूरी, मैं रेखा छोड़ नहीं सकती। है आन ये मेरे देवर की, मैं उसको तोड़ नहीं सकती। तो ठीक है देवी, यदि तुम बाहर आकर भिक्षा नहीं दे सकती तो हम भी बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकते। हम ऐसा करते हैं, कहीं और जाकर अलग जगा लेते हैं, कहीं और जाकर भिक्षा मांग लेते हैं। जानती हो तुम भी, ये तो वेदों का फरमान है।
आए जो गृहस्थी के घर उसके लिए वरदान है। हाथ खाली द्वार से ब्राह्मण चला जाता है, जो पुण्य ले जाता है सारे पाप दे जाता है वो। रुको ब्राह्मण देवता, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, रेखा की आन तोड़कर करती हूँ धर्म गृहस्थी का। तुम कौन हो? मैं लंका नरेश रावण हूँ। स्वयंवर में तो देवताओं ने अपनी चाल चल के तुमको बचा लिया, परंतु आज तुमको रावण के हाथों कोई नहीं बचा पाएगा। हे दुष्ट, खड़ा रहे खबरदार, मेरे स्वामी अब आने ही वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। तू सार अगर आ तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती के बल के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। चलो मेरे साथ। अजी मैं तारा ऊंचे पहाड़, पालू बेहाल, निश्चर बांदर का डर भगवन, इस बड़े भिराने में आ गए क्यों घर भगवन। है आप यदि त्रिलोकी कोई या क्षत्रिय कुल के पाके हैं, भूले भटके आप पहुंचे हैं, जाते हैं कहाँ के हैं। ऊपर क्या तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ तो देवी शक्ति है आप में जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक ही पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया हमारा तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते मैं बात इतनी पूछता हूँ, देखा भी है आपको कहीं, याद आरा पर भूलता हूँ। हम खुद इस चक्कर में हैं, किस बतरे बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधान ने जो लिख रखा उस पर बस किसका चलता है। संसार चक्र ही कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। देता विदेश का ठीक पता, अपना ना किसी का कोई है। जो इधर आपकी रंगत है बस ठीक वही उधर भी वही है। तो आप इस प्रकार वन में क्यों घूम रहे हैं? अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं, सुधी नहीं पाई है। अमीरों के सब मददगार है, निर्धन का ना कोई सहाय है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। वानर जाति है मेरी, किष्किंधा है दाम, पवन अंजनी पुत्र बहू हनुमान है नाम। मही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे। आज मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम,
पार लगावेंगे। चल थल गगन मंडल में राम ही पार लगावेंगे। तन मोरा राम मन मोरा राम, तन मोरा राम मन मोरा राम, मोरा कण कण हो जी राम ही राम, राम ही पार लगावेंगे। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं बाल युवा समिति की ओर से। कुछ भूल वंश कह लो या बच्चे हैं, भूल हो जाती है। इनविटेशन कार्ड जब बनते हैं, छपते हैं, तो बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई नाम ना छूट जाए। ना चाहकर भी फिर भी ऐसा हो जाता है कि कुछ नाम रह गए या रह जाते हैं। मैं यहाँ पर वो नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, मैं पूरी युवा समिति की ओर से, बाल युवा समिति की ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़कर कि जो नाम छूट गए हैं उनके लिए इन बच्चों को बच्चे समझकर माफ कर दिया जाए। बस इतना कहना चाहता हूँ। बच्चे हैं, भूलवश हो गया। अगला मंच तैयार है, अशोक वाटिका। लीजिए अब आपके सामने अशोक वाटिका का आनंद लीजिए। कहो जानकी, क्या हाल है? प्रभु की तरफ ख्याल है। सीता, मैं चाहता हूँ कि तुमको सब रानियों से बढ़कर बदली दूं, लेकिन तुम हो कि मेरी तरफ देखती ही नहीं। सुन सीते सुंदर मुखी, चतुर चपल चित चोर, एक बार प्यार से देख ले मेरी ओर। मझधार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे सीते। जिस राह में सच्ची रात है वह दिखा दे सीते। पापी, तुझे शर्म नहीं आती? तू मुझे अबला जानकर ऐसी बातें करता है। अफसोस, उन्हें जो सुध होती तो तुझे अभी बता देते। दम भर में शान शौकत तेरी मिट्टी में आज मिला देते। नहीं तू समझी कौन हूँ मैं? डराती टेसुए बहा के खड़ी है तुझसी बहुत हसीना अपने सर को झुका के। खड़ी सिरहाने अजल में कहती, ये शान तेरी हिला हिला कर ना पाएगा सुख कभी तू किसी के दिल को जला जला कर। ये देख खंजर, संभल जा पी, कहूँ मैं तुझको सुना के यही दरिंदों को डाल दूंगा मैं तेरे टुकड़ा बना के। अरे ओ जालिम, ना ईट इतना, ना हाँ किसी को सता कर, ये बल तेरे सब निकाल देगा चरक पर चढ़ा कर। तू अच्छी तरह जानती है मैं अत्यंत बलवान हूँ। तू भी अच्छी तरह जानता है कि मैं भी जलती हुई ज्वाला हूँ। बस चुप हो जा, वरना अभी तेरे सर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं जितना प्यार से बात करता हूँ तू उतना सर बढ़ चढ़ी जाती है। अरे यह तो प्रभु की अंगूठी है, यहाँ कहाँ से आई?
कहलाता हूँ। हनुमान है नाम मेरा, मैं आपके स्वामी का सेवक, स्वीकार करे प्रणाम मेरा। हनुमान मेरे स्वामी कैसे हैं? वो मेरे बिना कैसे रहते हैं? उन्हें मेरी याद आती भी है या नहीं? आती है माँ, आती है। मैं मन ही मन में रोते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर दिल से कुछ नहीं बोलते हैं। क्या सोच रहे हो हनुमान? कुछ नहीं माँ। कुछ तो है। माँ, अब मेरी विनती है आपसे, अब मुझे भूख सताती है। इस ईश्वर फले लदे देख तबीयत मेरी रच जाती है। खा लो हनुमान, परंतु यहाँ पर बहुत से निशाचर घूमते हैं, उनसे सावधान होकर खाना। आप चिंता न करें माते, आप मुझे आगे देखे, पीछे खड़े होके तमाशा देखिए। आसमां को छू कर देखा, तारों की किरण सवारी, चांद पर भी नाचे हम, तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की किरण सवारी, चांद पर भी नाचे हम, तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की किरण सवारी, चांद पर भी नाचे हम, तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की किरण सवारी, चांद पर भी नाचे हम, तूफानों से यारी। क्या करूं और क्या नहीं, किसी से नहीं। मौज मस्ती की आदत मेरी बचपन से गई नहीं। पागलपन ये कैसा है, काम ये कैसा कैसा है। सोच की ताकत है, थोड़ी सी शरारत है। टेढ़ा ये सामान क्यों है, आफत में जान क्यों है, बच रहा बवाल क्यों है, उल्टा ये दिमाग क्यों है। आसमां को छू कर देखा, तारों की किरण सवारी, चांद पर भी नाचे हम, तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की किरण सवारी, चांद पर भी नाचे हम, तूफानों से यारी। भाई ये काम नहीं कर रहा क्या? हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, हो जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। हो जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली। जय 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 जय। अरे जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली।
देखो, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो श्री रामचंद्र जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा था। किसको भेजा था? जय श्री राम। कहाँ है? कहाँ है? मैं पूछता हूँ, कहाँ है वो बंदर का बच्चा जो निडर होके मृत्यु के मुंह में फंसा है? कहाँ है वो वानर का बच्चा जो मृत्यु के मुंह में आ गया है और मेरी इस प्यारी बगिया को वीरान बना गया है? कौन है? कौन है वो जो काल के चक्कर में आके गया है पैठ? जहां परिंदा पर नहीं मार सकता वही कर दी घुसपैठ। मैं पूछता हूं, कौन है? अरे बालक, कौन है तू? क्या चांद से हाथ धोने यहां चला आया? जा जा। नहीं, अरे तेरा काल तुझे यहां खींच लाया। तू मुझे नहीं जानता। मैं लंकेश्वर रावण का वीर पुत्र अक्षय कुमार हूँ। देवताओं के प्राण घात शत्रु और 10,000 खूंखार दानवों का सरदार हूँ। मैं अक्षय कुमार हूँ। तभी आप ऐसे बाहर हो रहा है। अरे नदान, नन्ही सी तो क्यों मुसीबत में डाल रहा है? युद्ध करने आ गया, रंग में आने के 6 दिन। दूध मोए बच्चे, अभी तो तेरे खेलने खाने के दिन। दूध वानर, दूध मुंह कहता है क्या? विष का बनाया तीर हूं मैं, नाग का बच्चा हूं और तेरी मौत की तस्वीर हूं मैं। मौत की तस्वीर, मौत की तस्वीर, मौत की तस्वीर को यही चूर कर देते हैं। तेरे जैसे नादान बालक मसल कर धूल कर देते हैं। और बंदर की औलाद, नीस्ता के ठेकेदार, ठहर जा, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। तेरी हड्डियों को पीस पीस कर सुरमा बनाता हूँ। अरे ना समझ अज्ञान, खेल कर मुसीबतों से तू क्यों अपने सिर बना लेता है? बेटे की मौत का दुख माँ बाप को देता है तू। अरे एक पापी, एक गरीब माली की जान लेकर अक्षय कुमार के सर पर चढ़ा आता है। ठहर जा, अब देख तू कैसे तू पर लौट जाता है। जा जा, तू क्या मुझे हवा खिलाएगा? तू तो खुद ही नरक का खाना बन जाएगा। बस, जवाबी कार्रवाई बहुत हो गई, अब युद्ध से जवाब दूंगा। एक बंदर के बच्चे, यही तेरी पूंछ उखाड़ दूंगा। जय श्री राम, जय शंकर जय श्री राम। जय शंकर जय। टंका किसका बचेगा, झंडा किसका झुकेगा? आज धर्म और पाप की लड़ाई है, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है।
इस मंच पर एलईडी के माध्यम से देखी है वो बाबा जी वीडियो लैब के द्वारा रचित की गई थी। हनुमान जी के दादू ने उनसे खुश होकर, इस मंचन से खुश होकर 500 रुपए का इनाम दिया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 2-4 मिनट है, पीछे बच्चे आवाज दे रहे हैं एक क्वेश्चन, तो मैं बच्चों से एक क्वेश्चन करता हूँ। बच्चे ध्यान दें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोलेगा कोई नहीं, मैं अपने आप पूछ लूंगा। रावण को कौन कौन जानता है बच्चा? अच्छा, रावण के कितने सिर थे? बोलना नहीं है, मैं अपने आप पूछ लूंगा। रावण के कितने सिर थे? 10 सिर। कैसे? इनके नाम नहीं याद है। चल कोई बात नहीं, 10 सिर, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। रावण, चलो मैं पूछता हूँ कैसे है, आओ चलो पूछता हूँ। हाँ बेटा, जवाब ही तो नहीं देना था। रावण के 10 सिर थे, ये हम सभी जानते हैं। बच्चे को इनाम दे, करिए बेटा, आ जाइए आप भी। कहने वाले तो ये कहते हैं जो दवाई का पत्ता है 10 गोलियों का बना ही इसीलिए था कि हम 10 गोलियां इकट्ठी लेता था। जोरदार तालियों के साथ बच्चे के लिए। पिटारे में भी बहुत कोशिश, बच्चों चिंता मत करो, मंचन देखो, एंजॉय करो, फिर प्रश्न किया जाएगा। अगली बार तुम्हारे से पूछ लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन जेंट से, जो सही जवाब देगा नीचे आकर देना पड़ेगा आपको जवाब। महाराज की जय हो। महाराज, पेट शुरू खाना करो, कुछ वानर को खाना बनाने की आज्ञा जाता है। आज्ञा है। महाराज, यही है वो बंदर जिसने शोक वाटिका उजाड़ी है। विदूषक, बहुत देर लगा दी, अब तक वहां क्या कर रहे थे? कुछ नहीं महाराज, इस बंदरिया के बच्चे को नाच नचा रहा था। अरे मचंदर, खूब कई बात। इस वक्त मदारी का बच्चा कौन लग रहा है? चुप, ज्यादा चीची करेगा तो इसी ब्रह्मास्त्र के बस से तेरे प्राण निकाल दूंगा। जरा सा फूंक तो पिला दूं तो इस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े टुकड़े कर डालूं। उस्ताद, तुझे मालूम नहीं, ये रावण दरबार में खड़ा है तू। यहाँ जुबान चलाना जुर्म समझा जाता है। अच्छा, जुबान चलाना जुर्म समझा जाता है तो हाथ चला दूं। जय श्री राम। तू कौन, कहाँ का है वानर? कुछ अपना पता बतला दे तू। क्यों भाग उजाड़ा है मेरा, क्या कारण था बतला दे तू। तूने लंका के राजा का क्या नाम कान से सुना नहीं? इस कदर ढीठा निडर हुआ, मेरे प्रताप से डरा नहीं।
जो दशरथ अजल बिहारी कहलाते हैं रघुकुल भूषण, रिजी रिजी थी जिनसे सूर्पनखा, मारे है जिन्होंने खरदूषण। फिर और याद कर लो तुम, जिनकी नारी को हर कर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, जिससे जिससे पैर बढ़ाए हो। है आया था इस लंका में मैं, माता का पता लगाने को। इतने में भूख लगी मुझे, जी ललचाया फल खाने को। मेहमान की खबर तुमने न ली, क्या खूब तुम्हारी खसलत है। फल खाकर पेड़ तोड़ देना, यही वानर की आदत है। श्रीमान जरा करे ध्यान, सबको अपना तन प्यारा है। निशाचर मारा मुझे तो मैंने उनका मार गिराया है। अच्छा, तो तू उन तपस्वी छोकरों का दूत बनकर आया है? हाँ, और तुम्हें समझाने आया हूँ कि श्री सीता माँ को दुख देके बड़ी भारी भूल कर रहे हो। इस नीच कार्य बिन आई मौत मर रहे हो। है उचित यही 50 सिया माँ को माँ, श्री रघुनंदन की शरण में फैला अपनी प्रभुता को। बस चुप रहे, ज्यादा जुबान मत चला। मैं जानता हूं तू उन तपस्वी छोकरों का दूत बनकर आया है। रावण, जिसे तुम तपस्वी छोकरा कह रहे हो, वे राम तो त्रिलोक के स्वामी हैं। नहीं, शरारत से भाग जाता, जुबान इतनी चला रहा, मेरी इज्जत और आबरू को खाक में तू मिला रहा है। अपनी इज्जत तो आप कोई और मेरा बता रहा है। अजब तमाशा देखो यारो, जमाना ये कैसा सा आ रहा है। अरे नालायक मुझको, तू कौन किसका बता रहा है? मैं वो वाला हूँ जिसके वैसे कान तक थर्रा रहा है। लोग तो खुद ही देख लेंगे रावण, तू क्यों इतना तिल मिला रहा है? यही नादानी है तेरी रावण, भला तू खुद को बता रहा। ना मैंने जब तक उठाया खंजर तभी तक तू चह रहा है। मेरी इज्जत और आबरू को खाक में तू मिला रहा है। चंद दिनों में होगी ये चर्चा, में होगी ये चर्चा। है दिन भी बड़ा नजदीक आ रहा है, कहेगी दुनिया वो देख रावण का जनाजा जा रहा है। मैं जितनी नरमी से बात करता हूँ तू उतना सर पर चढ़ा जाता है। अच्छा ठहर, मैं तेरा किस्सा अभी खत्म कर देता हूँ। दूध को मारना राजनीति के विरुद्ध है। आप इसको मृत्युदंड के अलावा कोई और दंड दे दीजिए। तो ठीक है, अब मैं इसे जान से नहीं मारूंगा। मैं इसको ऐसी सजा दूंगा जो ये जिंदगी भर यादेगा। वानर को अपनी पूंछ से बहुत अधिक प्रेम होता है। अब मैं इसकी पूंछ में आग लगा दूंगा। जब ये जली हुई पूंछ लेकर उन तपस्वियों के समीप जाएगा और उन्हें उकसाकर मेरे पास लाएगा। बहादुरो, देखते क्या हो? जाओ इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। मार दिया
श्री राम। टूट गया इसका क्लिप टूट बच्चों का मंचन देखकर लगता है कि जिस प्रकार का ये युग है, जिसे हम अब जैन जी के भी नाम से जानते हैं, ये है जैन जी। जोरदार तालियां इनके लिए। क्यों हम हाँ हो ही करें, हेलो हम जय श्री राम करेंगे, हम मंचन करेंगे और हम कंप्यूटर हाथ में रखेंगे, हम मोबाइल हाथ में रखेंगे, लेकिन जैन जी का काम मंचन के द्वारा करेंगे। ये है हमारा जैन जी। हमारा जैन जी वो नहीं है जो कोशिश में लगे हुए हैं आजकल, विपक्ष वाले कह लो, जो मर्जी कह लो। जैन जी ये है। जैन जी के लिए जोरदार तालियां। पूरे शहर में मैसेज जाना चाहिए कि जैन जी क्या है। जैन जी मंचन है, जैन जी जय श्री राम है। जोरदार तालियां बच्चों के लिए, बाल युवा समिति के लिए बहुत जोरदार तालियां। सभी बच्चे मैं समझता हूं पढ़ते हैं, कोई शहर से बाहर है, कोई कहां पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है, शहर छोड़कर यहां पर आए हैं मंचन के लिए। सड़कों पे नहीं निकले। जैन जी ये है। जैन जी वो नहीं जो सड़कों पे निकल आए। जैन जी ये है। जोरदार तालियां इन जैन जी के लिए। महाराज सुग्रीव वीर बाली का पुत्र है वो, और प्रभु श्री राम का शेष कवच है उस पर। सुंदर सत्य सनातन राम, परम पुरुष पुरातन राम, दिव्य दीर्घ दिवाकर राम, प्रभावी पुंज प्रभाकर राम। सुंदर सत्य सनातन राम, परम पुरुष पुरातन राम, दिव्य दीर्घ दिवाकर राम, प्रभावी पुंज प्रभाकर राम। पैर पड़े लंका के भीतर अंगद की तो तेज उठा, राम समझा वनवासी तू तो दोबारा भेज उठा। कारवेद का ज्ञाता हो के तू बुद्धि को साथ रखा, मैं बोल उठा तू नाम बताओ देश बताओ। शासक हो के लंका का न कर बुद्धि का बाण चला, राजा हो के लंका का विधान सरल न जान सका। मानी के तू राम कैसे न पहचान सका। राम दूत कहते मुझको रोम रोम में राम बसा, ऊंचे स्वर में हंस के ताने से प्रहार किया। देखो तो वनवासी ने दूत का उछाल किया, देता है विधान मगर तू तो होते राजा के, तेरे स्वामी के लोगों ने स्वर्ग से निकाल दिया। जाता हो के वेदों का तुझ मगर ही सोचोगे, लंका का तो स्वामी वो स्वामी तीनों लोगों के। धर्म के उल्टा चलने वाले सुने मेरी बात को, धर्म पता था में है जो उनको क्या ही रोकोगे। वो ब्रह्मा है या विष्णु है या गंगाधर का रूप कोई, शान मेरी जो राम करे क्या ऐसी है वो धूप कोई। भटके तेरे स्वामी ने क्या पता दिशा भेजा है राम को। जय जय श्री राम, जय रघुकुल नंदन की जय, जय सिया रामचंद्र की जय। किसके नाम से युवा विलाप करता है? भला कोई राज दरबार में इस तरह से प्रवेश करता है? रावण की जय बोल और उसके दुश्मनों की जय। बहुत अच्छा रावण, अहि रावण, मही रावण, तेरे दुश्मनों की जय पर तेरी जय। ओ गुस्ताख, सुन लखपति संधीरमती, मैं सागर तट से आया हूँ। युवराज अंगद नाम मेरा, पाली पुत्र कहलाया हूँ। निष्काम राम का सेवक हूँ, निज धर्म समझ के आया हूँ। मैं रघुकुल भूषण का संदेश यहाँ तक लाया हूँ। लड़के मैं समझा नहीं जो तूने किया कलाम, याद मुझको कुछ है नहीं। कौन भारी कौन राम? अब तुमको प्रयोजन है, सब साफ साफ बतलाता हूँ। युवराज अंगद नाम मेरा, श्री राम का ले जाता हूँ। बस
चुप कबूत। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही वाली का बालक है? क्या तू ही वास की पावक है? क्या तू ही पिता की घातक है? घर तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाल नहीं, तपस्वी कातूत कहने में आती तुझको लाज नहीं। जो घाती तेरे बाप का था, अफसोस तू उसका दास हुआ। जो मित्र तेरे बाप का था, उस पर न तुझको विश्वास हुआ। इसलिए उचित था यह तुम मेरी और मिला होता, फिर देख प्रताप भानु की तरह तेरा यश कमल खिला होता। अभी यदि तुम मेरी और मिल जाए तो कल से इस बड़े राज्य लंका का सेनापति हो जाए। महाराज, क्या आपके पास सेनापति नहीं है? मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ मैं बनूं इस राज्य लंका का सेनापति? इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ? यदि आपको सेनापति चाहिए तो रामा दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने का मिले। मूर्ख, जिसने तेरे बाप को मारा तू उसकी तारीफ करता है, शर्म नहीं आती? आप इतनी सोचिए क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है, वही हालत है हसन आपकी। अकल की बात कर बेहोश, ये तेरी हिमाकत है। भला मुझसे युद्ध करने की ये किसमें ताकत है? अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही सब रोना है। बदौलत इस अकल के कहा किस लगा रोना है। परे हट, दूर हो जा। क्यों मुफ्त में कान खाए हैं? तेरे जैसे बालक आज तक मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद जिस दिन आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। मैं समझ गया, तू भी उस कुलघाती विभीषण की तरह है जो अपने घर में आग लगी देख दुश्मनों से जा मिला। विभीषण जी का नाम आते ही याद आया, उन्होंने भी चलते समय इस महाराज रावण के लिए संदेश भेजा था कि उनसे जाकर कह देना कि वह प्रभु राम से सुलह कर ले, वरना उनका संदेश है इस लंकापति रावण के लिए इस पूरी लंका में एक वही रह जाएंगे तर्पण के लिए। इसलिए उचित था ये त्याग कर वैर भाव उज्जवल अपना जीवन कीजिए, रघुराम से करिए सिंधी सीता मां अर्पण कीजिए। क्या कहा? संग ही कर लो? क्या सूप लगा की नाक लगाई जा सकती है? नहीं, जान की कैसे लौटाई जा सकती है? नाक कब काटी गई थी? कुटी कटवाई गई थी। जिसने काटी नाक उसकी जान की लाई गई थी। जान की लाया तो जान लेकर ही जाएगी। चांद के रहते कभी ना चांद की वापस जाएगी। इस तरह जिद क्यों करे तू? तू तो महाविद्वान है। आन ही जिसमें नहीं, क्या वह भी कोई इंसान है? तो ठीक है, यदि तुम संगी ही चाहते हो तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं। पहला, उस कुलघाती विभीषण का सर मेरे चरणों में गिरना होगा और समुद्र में बने पुल को तोड़ना होगा। दूसरा, हनुमान को हाथ जोड़ने होंगे, मेरे सामने झुकना होगा। तीसरी और अंतिम शर्त, राम और लक्ष्मण को तिनका दबाए मेरे चरणों में गिरना होगा। ठीक है रावण, यही या और कुछ भी, ये सारी बातें मामूली है। मैं उनसे जाकर कह दूंगा सारी शर्तें मामूली हैं। जिन हाथों से पुल बांधा था तो उसे भी डालेंगे। प्रातः विभीषण आपके हैं, उन्हें भी यहाँ भिजवा देंगे।
परंतु एक हुई महाहानि, उसको कैसे भर पाओगे? जब जब महलों में जाओगे तब तब नजर आएगी वह सूप लगा की कटी नाक वापस कैसे लग पाएगी? खामोश हो जाओ वानर। पूरे वानर दल में वह कौन सा योद्धा है जो इस रावण का मुकाबला कर सके? क्या कहा? जरा फिर से तो कहना। क्या वह छोटा सा हनुमान पूरी लंका चला गया? अच्छा वानर, तू बहुत ढीठ मालूम होता है, बड़ फड़कर बातें करता है। अच्छा रावण, तेरी इस सभा में मैं अपना पाप जमाता हूँ और झूठ नहीं समझो, कसम श्री राम की खाता हूँ। अगर ये पाप धरती से कोई तिल भर भी ला गया तो श्री राम समझ जाएंगे कि सीता जी को हार गया। जय श्री राम। देखते क्या हो बहादुरा, जाओ और इस वानर के बच्चों को समुद्र के पार फेंक दो। जय शंकर की। अरे लंकेश, क्यों बड़े दूध के पाप क्यों अपनी शान गवाता है? मैं तो सेवक हूँ, अब तू रक्षा कैसे कर सकता हूँ? हाँ, यदि तुम त्रिलोक नाथ के चरण पकड़ लो तो कुछ बात है। चुप रहे वानर के बच्चे, तू क्या जाने शान को खाक में मैंने मिलाया देवताओं के मान को। पाप ने बेधर किया, बेघर किया नादान को। इस तरह से तू क्या जाने रावण की शान को। तो भी हम समझ जाए, संधि का कोई विचार नहीं है। नहीं, जाकर राम से कह देना मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। यदि तुम में इतना ही अभिमान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम। जय जय